HOX on alkyne. Addition of HOX on alkynes. HOX is hypohalous acid. जरा देखो, अगर हम किसी अल्काइन पर HOX का एडिशन करें तो आपको तो पता है इसमें X प्लस निकलता है और H2O. H प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड H2O इज द न्यूक्लियोफाइल. पहले X प्लस आएगा जो साइक्लिक हो जाएगा, फिर H2O आएगा ज्यादा क्राउडेड पर, तो X इधर और OH इधर बन जाएगा. देख लो क्या यही प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड के साथ. एंटी एडिशन होता है क्यों? आगे रिएक्शन बढ़ेगी और एक और मोल HOX का ऐड होगा, लेकिन यहां पर थोड़ा टॉटोमेरिज्म भी होता है. यहां पर थोड़ा टॉटोमेरिज्म से ये एक ऐसा कंपाउंड बना सकता है, इसका नाम है अल्फा मोनोहेलो कीटोन. लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट है. दिस इज माइनर प्रोडक्ट. एडिशन कंटिन्यूज and another OH group comes on the same carbon with 2 halogen on terminal carbon. ये हाइड्रेट्स हैं, ये अनस्टेबल होते हैं. एक ही कार्बन पर 2 OH जनरली अनस्टेबल होता है. एक H2O निकलने के बाद ये बना लेता है अल्फा डाई हेलो कीटोन. दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. कहने का मतलब ये है कि मेजर प्रोडक्ट 2 मोल HOX के कंजम्पशन से बनता है. ठीक है ना? मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय कंजम्पशन ऑफ two moles of hypohalous acid. 2 moles of hypohalous acid. And alpha dihaloketone is the major product. ठीक है ना? कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो इसके, बताना जरा. अगर एसिटिलीन पर हमने HOCl की रिएक्शन करवाई तो क्या मिलेगा? बोलो बोलो बोलो. ये CH एक जगह डबल बॉन्ड O हो जाएगा, एक जगह पर 2 Cl हो जाएंगे. यही तो होगा ना फाइनली. क्यों बेटे? अगर प्रोपाइन पर करवाया तो C डबल बॉन्ड O किस कार्बन पे लगाऊं? लेफ्ट पे. हाँ, मतलब ट्रिपल बॉन्ड के लेफ्ट में लगाऊं. ठीक है ना? आपका फेवरेट ये फिनाइल एसिटिलीन ले लें. बोलो. ठीक है ना? ठीक है, नोट करो. मैंने गलती कर दी क्या? ये H है, X और X. एक रिएक्शन और होती है, एसिटिलीन की एक रिएक्शन है. 3 मोल अगर एसिटिलीन के ले लें, ठीक है ना, और इसको कॉपर ट्यूब में पास करें बिल्कुल रेड हॉट कंडीशन में, तो ये एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, ऐसे करके बेंजीन बन जाती है. ठीक है ना? सो दिस इज अ बेंजीन. दिस इज बेंजीन. ठीक है.
एक और रिएक्शन होती है सिल्वर पाउडर से। एक क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन अगर हम लोग शुरू करें, एक एक करके बताता हूं। कैल्शियम कार्बाइड को अगर हम वाटर में डालें, दिस इज कैल्शियम कार्बाइड, तो एसिटिलीन बनती है, ठीक है ना। ये ठीक है ना। अगर मैग्नीशियम कार्बाइड को डालें वाटर में तो प्रोपाइन बनता है। एक और रिएक्शन होती है फ्रॉम सिल्वर पाउडर। अगर हम ऐसे ले लें, RC ट्रिपल बॉन्ड CCl3 या CH3 ले लें, ठीक है ना। RCH3 ले लेते हैं, RCH3 और 6Ag और X3CR, तो इसमें से ये AgX निकल जाता है और ये दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड R और AgX का प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा। जैसे R की जगह H ले लें एग्जाम्पल के लिए, तो क्या बन जाएगा ये बोलो। CHCl3 ले लें, क्लोरोफॉर्म है ये, बताना जरा। 6Ag और Cl3CH क्या बन जाएगा बताओ। व्हाट इज द प्रोडक्ट? इज इट एसिटिलीन? क्यों? एसिटिलीन और 6AgCl, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे आ जाएगा। अगर हम ये ले लें, देखो बेटे, CH3CHBr3 ले लें, बोलो क्या बनेगा। 6Ag Br3 CH लेने की जरूरत नहीं है, CBr3 हो जाएगा ना, ये वैलेंसी के हिसाब से देखो, और ये हो जाएगा CH3, तो बोलो क्या बनेगा, बोलो। 6AgBr बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ब्यूट 2 आयन 6AgBr। ये क्वेश्चन जेई मेन में आया था पिछले साल, मतलब 2015 में आया था ये क्वेश्चन, ये वाला ब्रोमोफॉर्म वाला जिसमें ब्यूट 2 आयन प्रोडक्ट है। अपने को तो ये ध्यान रखना है बस कि RCH3 अगर ले लें तो सिल्वर पाउडर उसमें से X3 को निकाल के ट्रिपल बॉन्ड बनवाता है, ठीक है। फ्रॉम डाइडिहाइड्रोहैलोजिनेशन, आज हमने कन्वर्जेंस में इसका यूज किया था थोड़ा सा। डाइडिहाइड्रोहैलोजिनेशन मीन्स -2HX, रिमूवल ऑफ 2HX, ठीक है ना, ऑफ जेम डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अगर हम विसिनल डाइहैलाइड ले लें, विसिनल डाइहैलाइड ले लें, मान लीजिए हमने यहां पर एक H और यहां पर एक H ले रखा है, इधर R ले लिया है, RCHX, और चलो ये CH2 ले लेता हूं, दिस इज वीक डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड से भी हम कर सकते थे, वो भी मैं बता दूंगा।
अगर मान लो हमने इसको एक बेस लिया, से इट इज बेस फर्स्ट, बेस 1, तो एक E2 रिएक्शन हो जाएगी। वो इधर से भी हो सकती है, X और H ये निकल सकता है, या X और H ये निकल सकता है, ठीक है ना। तो आफ्टर फर्स्ट E2 रिएक्शन, after first E2 reaction and after removal of first HX molecule, you will get say this alkene। आप समझ गए क्या? यानी यहां से X निकला होगा और यहां से H निकला होगा। उल्टा भी हो सकता था, X यहां रह जाता और H यहां रह जाता, ऐसा भी हो सकता था, वो भी करके देख लेंगे। यह है एल्कीनाइल हैलाइड। अब इसमें फिर से बेस 2 डाल दिया, बेस सेकंड वही वाला बेस हो सकता है जो फर्स्ट में यूज किया, लेकिन यहां पर हमें बहुत स्ट्रांग बेस की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसकी वजह से CH बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। सो बेस 2 मस्ट बी वेरी स्ट्रांग। तो हम या तो बहुत स्ट्रांग बेस ले लें 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, और या फिर हम 1 वाली रिएक्शन कंपैरेटिवली वीकर बेस से करा के 2 के लिए फिर उसी में फॉलोड बाई स्ट्रांग बेस कर सकते हैं। तो सेकेंड E2 होगी वापस से, और सेकेंड E2 में वापस से एक HX निकलेगा, तब ये क्या बन जाएगा बेटे? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर हमने जेमिनल डाइहैलाइड से किया होता बेटे, मान लो हमने यहां पर जेमिनल डाइहैलाइड ले रखा है, जेम डाइहैलाइड, तो क्या फर्क पड़ता है? फिर भी तो यही रिएक्शन होगी ना। पहला ये डबल बॉन्ड बन जाए, ठीक है ना, और दूसरा E2 हो तो फिर ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाए। दोनों से रिजल्ट वही रहना है। विसिनल में जरूर ये दोनों एंटी फॉर्म में रहने चाहिए। तो ओपन चेन में तो एंटी वैसे अगर नहीं होंगे तो हो जाएंगे और रोटेट करके, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अलाउंग रोटेशन अलाउड है। अब इसके रिएजेंट्स क्या क्या लिए जा सकते हैं आप समझ गए ना। 2 बार E2 कराई गई है। इस रिएक्शन का यूज कन्वर्जन में किसी ने एक बार सवाल पूछा था, तो मैंने किया भी था अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन में। 2 बार E2 कराई गई है। रिएजेंट क्या लिया जा सकता है? या तो हम ले सकते हैं एल्कोहलिक KOH और हीट कर लें दोनों बेस की जगह पर, बेस 1 बेस 2 बोथ आर एल्कोहलिक KOH, या फिर हम ले सकते हैं NaNH2। NaNH2 एल्कोहलिक KOH से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, NH2 माइनस। एल्कोहलिक KOH से हमें मिलता है एल्कोक्साइड माइनस, इससे मिलता है NH2 माइनस। NH2 माइनस एल्कोक्साइड माइनस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। या फिर एक जो ज्यादा यूज होने वाला, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, वो है एल्कोहलिक KOH। दिस इज फॉर फर्स्ट E2 फॉलोड बाय NaNH2। दिस इज फॉर सेकेंड E2। दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिएजेंट। बात समझ में आ गई? हम तीनों से कर सकते हैं, एल्कोहलिक KOH से कर सकते हैं, NaNH2 से कर सकते हैं, या एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 से कर सकते हैं। हम पहले रिएक्शन शुरू करते हैं, एल्कोहलिक KOH डालते हैं, थोड़ी देर में उसी में NaNH2 भी डाल देते हैं। बात समझ में आ गई? बिकॉज सेकेंड E2 इज डिफिकल्ट। व्हाई इट इज डिफिकल्ट? Because of resonance, CX bond has got partial double bond character, so CX bond is stronger, removal becomes difficult, so you need a very strong base in that case. समझ में आ रही बात? नोट करो जरा। मान लो हमने इस तरह का एक कंपाउंड ले लिया, दिस इज 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, राइट। अब मुझे कितना संघर्ष करना पड़ रहा है कि भाई ये 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन है, हमने ले लिया है, उसके बाद मैं देख रहा हूं कि सब देख रहे हैं कि नहीं, तो आधे लोग नहीं देख रहे हैं। ये सब स्ट्रगल अब दूर होने वाला है टीचर का। मान लो हमने NaNH2 से फर्स्ट E2 करवाया। आफ्टर फर्स्ट E2 क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक HCl निकल रहा है, तो अगर ये Cl और ये H निकल जाए बेटे, क्यों, तो हमें कौन सा एल्कीन मिलने वाला है बोलो? इस तरह का एल्कीन मिलने वाला है। क्यों? उल्टा भी हो सकता था कि ये Cl निकल जाता और ये H निकल जाता है, तो हमें ये मिल जाता। देखो यहां पे डबल बॉन्ड CH2 मिल जाता। एक और ऑप्शन था, जब यहां CH3 तो एक और ऑप्शन है, यहां से HCl निकल जाए। तो अगर यहां से HCl निकल गया तो हमें इस तरह का एल्कीन मिल जाएगा।
देयर आर 3 पॉसिबल एल्कीन्स इन द फर्स्ट T2 आफ्टर फर्स्ट T2 रिएक्शन. क्यों? अगर फिर उसके बाद मान लो हमने फॉलोड बाई NaNH2 फिर से कर रखा है, या एल्कोहलिक KOH लेकर फिर NaNH2 करके सेकेंड E2 करवाएं और सेकेंड E2 में फिर से HCl निकलवाएं, तो ये तो बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड. क्यों? ये क्या बन जाएगा बोलो? वही प्रोडक्ट बन जाएगा, वही ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा. है? हाँ, वो इसमें करवा देते हैं, वो हसरत पूरी हो जाएगी. देखो चलो HCl करोगे तो ये क्या बन जाएगा? क्यूमिलीन बन जाएगा. वही तो यहां बनता था अगर तू इधर से कर रहा था. तो ये जो क्यूमिलीन्स है ना, क्यूमिलीन ये एलीन है, एक्चुअली ये एलीन है. क्यों? इट्स एन एलीन. जो इस एग्जांपल में वैसे क्यूमिलीन होता है. क्यूमिलीन्स आर अनस्टेबल इन अल्कलाइन मीडियम एंड इवन इन एसिडिक मीडियम ऑल्सो. और ये तुरंत रीअरेंज होकर ये अनस्टेबल है. केवल ये न्यूट्रल मीडियम में स्टेबल होता है, बाकी एसिडिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में अनस्टेबल होता है, और ये तुरंत ही अल्काइन में रीअरेंज हो जाता है. तो अल्टीमेटली E2, दोनों E2 चाहे जिस भी कॉम्बिनेशन से करवा लो, अल्टीमेट प्रोडक्ट वही होगा, अल्काइन. ठीक है ना? जैसे आइसोमराइजेशन के बारे में बता देता हूं. अगर मान लो आपने ये 1,2-डाइक्लोरोब्यूटेन लिया और एल्कोहलिक KOH का एक्सेस ले रखा है, एक्सेस में ले रखा है, तो पहले तो ये यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा. क्यों? हाँ ना, कुछ बोलो, बात आगे बढ़ाऊं. लेकिन in excess of alcoholic KOH further, this terminal alkyne, this is a terminal alkyne which will isomerize, isomerization हो जाएगा to a non-terminal more stable alkyne. यानी अगर आप एल्कोहलिक KOH की एक्सेस में विसिनल डाइहैलाइड से या जेमिनल डाइहैलाइड से अल्काइन बनाते हो, तो वो अल्टीमेटली नॉन टर्मिनल अल्काइन ही बनेगा. टर्मिनल बना भी तो वो आइसोमराइज हो जाएगा. समझ गए? अगर आपने डाइहैलाइड ऐसा लिया है कि टर्मिनल ही बनाए, तो वो आइसोमराइज होकर नॉन टर्मिनल हो जाएगा. नॉन टर्मिनल विल बी द लास्ट प्रोडक्ट इन केस इफ एल्कोहलिक KOH इज इन एक्सेस. और अगर NaNH2 से कर रहे हो, NaNH2 से कर रहे हो, मान लो आपने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि ये नॉन टर्मिनल अल्काइन बने, लेकिन आपने जो रिएजेंट लिया है वो NaNH2 है. हीटिंग कर रहे हो, ऑफ कोर्स हीटिंग तो करनी ही पड़ती है, और एक्सेस में आपने इसको ले भी रखा है. ठीक है ना? तो भले ही ये नॉन टर्मिनल अल्काइन बन जाए, भले ही ये एक नॉन टर्मिनल अल्काइन बन जाए, बट in presence of excess of NaNH2, it will be isomerized to a terminal alkyne, and not only a terminal alkyne, but in presence of NaNH2, ultimately it will form a salt, because terminal alkyne has acidic H. So non-terminal alkyne will be isomerized to terminal alkyne. ये जानकारी होना जरूरी है. ऐसा हो सकता है कि उन्होंने टर्मिनल एल्काइन का धोखा दिया हो और प्रोडक्ट नॉन टर्मिनल एल्काइन का बना दें एल्कोहलिक KOH की एक्सेस लेकर. तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अल्टीमेटली ये यही बनने वाला है. ठीक है ना? या ऐसा हो सकता है कि इसको कर दें, और ये भी हो सकता है कि आगे इसको आगे कहीं RI पे SN2 अटैक करवा के और भी कार्बन जोड़ लें बाद में. भाई 3-4 कार्बनों के ऊपर आयोडीन लगा दें और SN2 अटैक करा लें, तो और कार्बन जुड़ जाएंगे. मान लो मिथाइल आयोडाइड लिया होता तो मिथाइल यहां जुड़ जाता, नहीं जुड़ जाता. तो रिएक्शन को आगे लेके जा सकते हैं. यहां दिया, ये सब अननोन कर दिया, फिर ये भी अननोन कर दिया, फिर आगे मिथाइल आयोडाइड दे दिया, फिर उन्होंने कहा बताओ भाई ABCD प्रोडक्ट्स कौन कौन से होंगे. ये कर सकते हो. ठीक है ना? तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि आइसोमराइजेशन होता है, लेकिन आइसोमराइजेशन का मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं. ठीक है? सो लेट अस डू मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट.
ये पहली वाली का मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं। कौन सा? टर्मिनल से नॉन टर्मिनल वाला, टर्मिनल से नॉन टर्मिनल वाला। हमें एक H को बाहर निकालना पड़ रहा है, मतलब शो करने के लिए। ये इस हाइड्रोजन का नाम है प्रोपरजाइलिक H, प्रोपरजाइलिक H। मैं आपको बता दूं यहां पर, जैसे हम यहां पे ये करते हैं ना एलाइलिक कार्बन, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को प्रोपरजाइलिक कार्बन बोलते हैं। यहां Cl लगा दें, प्रोपरजाइल क्लोराइड, प्रोपरजाइल अल्कोहल, प्रोपरजाइल आयोडाइड, इस तरह से नाम होते हैं। ये नाम आयुपैक में एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन कॉमनली ये सब यूज करते हैं, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड के पड़ोस वाला जो sp3 कार्बन है वो प्रोपरजाइलिक कार्बन कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका हाइड्रोजन प्रोपरजाइलिक H कहलाएगा। एंड फॉर दिस काइंड ऑफ आइसोमराइजेशन प्रेजेंस ऑफ प्रोपरजाइलिक H इज नेसेसरी, ठीक है ना। प्रेजेंस इज नेसेसरी, प्रोपरजाइलिक H की प्रेजेंस होनी ही चाहिए। तो क्या होता है, रिएक्शन रिवर्सिबल है। हमने लिया है एल्कोहलिक KOH, तो RO माइनस मिलेगा। ये RO माइनस क्या करता है, इस प्रोपरजाइलिक H को निकाल लिया जाता है। क्या बन जाएगा बोलो? ये बन जाएगा माइनस, यहां पर है ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें होगी रेजोनेंस, ठीक है ना। तो रेजोनेंस के बाद ये माइनस चार्ज कहां चला जाएगा बेटे बोलो? यहां चला जाएगा। आपने एल्कोहल भी ले रखा है, एल्कोहलिक KOH में एल्कोहल तो होगा ना, एल्कोहल से H+ मिलेगा जो इसको प्रोटोनेट कर देगा। तो क्या बन जाएगा, ये एक एलीन बन गया, एलीन क्यूमिलीन है। ये एलीन अनस्टेबल है, आपको बता रखा है मैंने, अनस्टेबल है। तो क्या होगा, फिर से एल्कोहलिक KOH, मतलब RO माइनस जो एल्कोहलिक KOH का बेस है वो फिर से आएगा, वो इस H को फिर ट्रैप कर लेगा। क्या बनवाएगा बोलो? C माइनस डबल बॉन्ड C CH2। क्या इसमें कोई रेजोनेंस होगी? आ गया ट्रिपल बॉन्ड नॉन टर्मिनल कार्बन के ऊपर, ट्रिपल बॉन्ड C CH2 माइनस, राइट। अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा? अब एल्कोहल से H+ आएगा जो इसको प्रोटोनेट करवा देगा। तो क्या बना लेगा ये? नॉन टर्मिनल अल्काइन। एंड ओवरऑल रिएक्शन इज मोर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन because non-terminal alkyne is more stable. How many alcoholic KOH are being used? How many moles in the isomerization? 3 moles. बात समझ में आई? चलो